दिल्ली बॉर्डर पर चल रहे किसानों के आंदोलन पर सियासी नारेबाजी चरम पर है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने जहां पीएम मोदी पर किसानों की आवाज दबाने का आरोप लगाया है, वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार करते हुए कांग्रेस पर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया है। देखिए खास रिपोर्ट। कि आज देश में मजदूर और किसान एक हो गया है। किसानों के खिलाफ कानून ले आए। यदि मोदी जी किसानों के संगठन से चर्चा कर ले तो ये स्थिति नहीं बनती। ट्रेड यूनियन मूवमेंट खत्म किया जा रहा है, उनके खिलाफ भी कानून ले आए। पूरे तरीके से गरीबों का अहित हो रहा है। पूरे तरीके से बड़े बड़े कॉरपोरेट सेक्टर को आज मौका दिया जा रहा है। गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है और पूरे तरीके से अर्थव्यवस्था बिगड़ती जा रही है। आज विश्व में सबसे ज्यादा कोरोना से मौतें प्रति मिलियन, सबसे ज्यादा मौत भारत में हुई है और सबसे ज्यादा अर्थव्यवस्था प्रभावित कहीं हुई है तो भारत की हुई है। मोदी जी को रोज नए उन्हें भाषण देना है, रोज नए जुमले बनाने हैं। अब वैक्सीन की बात कर रहे हैं। अरे भाई, वैक्सीन को तैयार करने में 3-3, 4-4, 5-5 साल लगते हैं और उसमें भी ट्रायल पहले जानवरों पे ट्रायल होती है, उसके बाद फिर मनुष्यों पे ट्रायल होती है। अब इन्होंने शुरुआत पूरी मनुष्यों से ट्रायल करनी शुरू कर दी। अब ये सारी बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि ये मर्ज जो है, ये बीमारी खतरनाक है और किस पर क्या प्रभाव पड़ेगा कह नहीं सकते। कोई भ्रम फैलाने की जो कांग्रेस कोशिश कर रही है, वैसे देश में उन्होंने कई बार भ्रम फैलाने की कोशिश की है। ये वही लोग हैं जो किसानों को गुमराह कर रहे हैं, जो कभी असहिष्णु शब्द लाते हैं, कभी अवार्ड वापसी वाले आ जाते हैं, कभी टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करते हैं। देश अब इन्हें समझ चुका है और इनके भ्रम में कभी नहीं आया। सीएए पे इनके भ्रम में नहीं आया, वो एनआरसी पे इनके भ्रम में नहीं आया। ये कांग्रेस का रिस्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है। कांग्रेस जिस प्रोग्राम को स्पॉन्सर्ड, आप बताओ क्या देश के अंदर अकेले पंजाब में ही किसान है, बाकी जगह किसान नहीं है? बहुत जल्दी किसान को समझ में आ जाएगा। माननीय मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया है। कांग्रेस इस बात का भी तो जवाब दे कि आज़ादी के बाद अधिकांश समय तक उसकी सरकार रही, फिर भी किसान कर्जदार क्यों रहा, किसान आत्महत्या पर मजबूर क्यों रहा। धोखा देना कोई कांग्रेस से सीखे। मध्य प्रदेश में धोखा दिया, पंजाब में धोखा दिया, राजस्थान में धोखा दिया, जहां चुनाव लड़े और उनकी सरकार बनी। कर्ज माफी के मुद्दे पर इन्होंने कर्नाटक को भी नहीं छोड़ा और वहां भी धोखा दिया। तो ये किसान की समझ में आ जाएगा। ये जो भ्रम फैलाया है, ये किसान कोई भी नहीं है, ये कांग्रेस के अधिकांश लोग हैं जो पीछे से उन्हें बरगला रहे हैं। मैं समझता हूं उनकी समझ में बहुत जल्दी आएगा। पहली बार क्रांतिकारी निर्णय, किसान मंडी में आए, एमएसपी पे बेचे, समर्थन मूल्य पर बेचे, बाजार में बेचे, घर पर बेचे। स्वतंत्र पहली बार हुआ है आज़ादी के बाद। किसान बिचौलियों से मुक्त हुआ है किसान पहली बार। इसलिए बहुत जल्दी किसानों की समझ में आएगा।